नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाई? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जैमिनाई अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में अप्रैल महीने की मंथली प्रेडिक्शंस लव रिलेशनशिप पे रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। बट हाँ, अगर आपको अपनी एनर्जी रीड करानी है, अगर आपको अपनी बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। जिस भी साइन से जैमिनाई आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। बस ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा एंड जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे जो कि फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एक एंजलिक मैसेज आपके लिए रीड करती हूँ जैमिनाई। एंजलिक मैसेज क्या है अप्रैल महीने के लिए यूनिवर्स जैमिनाई के लिए क्या है? कम्युनिकेशन इज की। ओके, शायद बात करने की ज़रूरत है या बात किस तरह से करते हो कहूँगी वो मेजर इम्पैक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप पे। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज जैमिनाई। आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी फीलिंग सिचुएशंस कैसा रहेगा यूनिवर्स? यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई की एनर्जीज। जैमिनाई जैमिनाई की एनर्जीज। जैमिना यहाँ पे अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कुछ भी पास्ट में अगर कुछ हद तक क्योस हुआ पड़ा है तो आप इस महीने में उसे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। रिकन्सिलेशंस या एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे, उम्मीदें काफ़ी रहेगी, ओवर थिंकिंग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो एंड हीलिंग करने की चाहत आपकी ज़्यादा रहेगी कि रिलेशनशिप में कुछ भी अगर बिटरनेस चल रहा है, कुछ भी कड़वाहट अगर है तो उसे मतलब सॉल्यूशंस कुछ हद तक सॉल्व करना चाहोगे। मतलब कि दिख रहा है आपका कि एंड फेजेस में आप कहीं ना कहीं एक मेजर कोई डिसीजन लेते हुए भी कुछ लोग दिख रहे हो, बैलेंस्ड करने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप में आने के लिए एंड कुछ भी स्टेप। बिकॉज आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो इमोशनली थोड़े से आप डिप्रेस दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, बट उसे आप बैलेंस करने की चाहत, पर्सन के लिए टू मच अवेलेबल, या कहूँगी कुछ लोगों को इंतजार भी हो सकता है कि भाई सामने वाले पर्सन जो हैं वो आपको समझे, अंडरस्टैंड करे एंड टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार अगर डिस्टेंस में रहते हैं, या अगर कहूँगी साथ में अगर रहते हो तो उनके तरफ से रिवर्ट देखना चाहोगे कि भी सामने वाला मेरे से कम्युनिकेट करे, वो मेरी तरफ में आए। तो आपकी थोड़ी सी कहूँगी ओवर एनालाइज या ओवर थिंकिंग, थोड़ी सी कहूँगी डिप्रेशन दिख सकता है, यस। बट हीलिंग सोच ज़्यादा रहेगा, मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, यस। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड अगर किसी कैप्रिकॉन टॉस एंड वर्गो वाले पर्सन फीमेल किसी से अगर आप डील कर रहे हो तो आपकी चाहत टू मच मीट फेजेस में अगर कहूँगी टू मच हाई रहेगी कि सामने वाले जो हैं वो आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करे, बात करे, वो हमेशा आपकी तरफ में अवेलेबल रहे। ये आपकी क्यूरियोसिटी टू मच हाई रहेगी मीट फेजेस में। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे दिख रहा है दोनों की ही अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स वाइज यहाँ पे स्टक, यानी कि आपके पर्सन आपकी तरफ में थोड़े से सपोर्टिव कम दिख रहे हैं या इमोशंस कम दिखाते हुए दिखेंगे। भले ही मन में भावनाएं टू मच रहे, प्यार ज़्यादा रहे एंड कुछ भी अगर मिस्टेक्स आपसे हुई है तो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, बट ये कहीं ना कहीं एक डिसीजन, या कहूँगी आप अगर कुछ हद तक इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस करोगे तो फीलिंग्स वाइज इनकी उतनी हद तक नहीं दिख रही कि आपकी तरफ में मतलब आपको माफ़ या चीज़ें, मतलब दिख रहा है कि आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बीटर काफ़ी टाइम से चल रहा है तो सॉर्ट आउट करने की आपकी ज़्यादा चाहत रहेगी। बट ये इंसान पसंद तो ज़्यादा करेंगे या फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी, बट इनके तरफ से एफर्ट कम दिख रहा है मुझे। एंड ये एनजाइटी या कुछ भी अगर कहा है ये तो माइंड में कहते हैं ना कि बार बार घुमाते रहना, इसलिए एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, वो मुझे मैं कह सकती हूँ। ये कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं, एरिस लियो एस्ट्रियस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, या करूँगी 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। बट अगर कहूँ तो शुरुआत एंड मीट तक इनकी एनर्जीज में साइलेंट दिख रहा है एंड भी अगर कहूँगी थोड़ी सी ओवर एनजाइटी एंड दिखता है कि परेशानी आप हील करना चाहोगे, बट ये आपकी तरफ में उस तरह से बैलेंस करते हुए नहीं दिख रहे, इमोशंस कम दिखाएंगे।
मन में बहुत प्यार रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स इनकी हाई नहीं रहेगी, बट कहते हैं कि माफ़ कर देना या तुरंत वो चीज़ें कम दिखेगा आपको इनकी तरफ से। फीलिंग्स वाइज तो नहीं दिख रहा, देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शन ये पर्सन लेंगे। एंड चारों कार्ड में अगर कहूँ तो फीमेल्स की एनर्जीज टू मच हाई है, हम उनमें से वो आपके तरफ में ज़्यादा कनेक्ट होगा एनर्जीज, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए सोचेंगे ज़रूर अच्छा, बट आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा उनके टच में रहो, आप उन्हें मैसेज टेक्स्ट करो। आप अगर इनका इंतज़ार करोगे तो इनकी तरफ से आपको कम दिखेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शन वाइज क्या है। किसी से ये इंसान कंट्रोल हो सकते हैं, तभी कहूँगी यहाँ एक्शंस में ये थोड़े से बैक या टेम्परेंस या संयम, मतलब आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपकी तरफ में देखते हुए ज़्यादा रहेंगे ना, कि आपका एक्शंस क्या है, आप कितने हद तक इनके लिए अवेलेबल हो सकते हो, वो सब चाह ज़्यादा रहेगी। बट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप दोनों की तरफ में दिख रहा है कि स्टक फेजेस या ओपन अप कम, कम्युनिकेशंस कम, वो चीज़ें दिख रही है कि आप करोगे तो होगी वर्बल कम्युनिकेशंस, इनके तरफ से आपको कम दिख रहा है। एक्शंस में भी अगर कहूँगी पेशेंस ज़रूर रखेंगे इंसान, चुप्पी रहेगी, बोलेंगे कम आपसे, है ना, आपकी तरफ में कम आएंगे, लेकिन कहूँगी यहाँ पे प्यार भर भर के दिख रहा है कि इनके मन में भले आपको शो करे ना करे, बट देखो यहाँ पे प्यार की कार्ड है, यानी कि ये इनके मन में प्यार श्रद्धा बहुत ज़्यादा रहेगी। बट किसी के बातों में या किसी एक वजह से जो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं कोई तीसरा, है ना, इसकी वजह से आपकी तरफ में ये कम ओपन अप या कम बातें करते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं से भी अगर कहूँ तो क्योस या लड़ाई झगड़े की तो नहीं दिख रही है, अच्छी है अगर आप सही से कन्वर्सेशन करोगे, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। लिब्रा पर्सन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एंड कहूँगी सजिटेरियस भी डायरेक्ट है, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। बट ये हमेशा आपके तरफ में दिखेगा कि भाई आप क्या एक्शंस ले रहे हो, आप क्या, इनकी तरफ से एक्शन स्लो रहेगा। ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो एक चीज़ और गाइडेंस के रूप में कहती हूँ कि अगर मिड फेजेस में इस अप्रैल महीने के अगर मध्यांतर वाली फेजेस अगर जब आती है ना, तो उस टाइम पे अगर आप कुछ चीज़ें हील करने के लिए या अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। ये एज अ गाइडेंस कह सकती हूँ कि मिड फेजेस में अगर करोगे एंड में कम करेगा, मिड फेजेस में आपकी ऑरा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी। तो उस टाइम पर अगर आप कुछ करते हो तो कहूँगी काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, वो एफर्ट आपका वर्क कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस्ड होता हुआ ओवरऑल मैं कहूँगी हीलिंग फेजेस दिखती है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, आपके पर्सन भले ही आपको इन्हें हारते हुए दिख रहे हैं या कहूँगी किसी से कंट्रोल भी हो सकते हैं, बट सुन भी सकते हैं आपको। तो मीट में अगर कुछ आपको इनिशिएट या एक्शन लेने का मन हो तो करना, और स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड वो चीज़ें सक्सेस होते हुए दिख रहे। तो ओवरऑल में काफ़ी प्रोटेक्शन, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल होती है, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, टाइम बुक करा सकते हैं आप मेरे से, डिस्कशंस में नंबर है। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।